हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मोस्ट वांटेड है। आप चाहे CUET PG का एग्ज़ाम दें, IIT जैम, CSIR नेट गेट मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स से जितने भी एग्ज़ाम हायर स्टडी के लिए होते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रुप? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज ए साइक्लिक ग्रुप। हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात की थी। तो साइक्लिक ग्रुप में आपने देखा कि लेट जी बी ग्रुप अब दो तरीके का था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। उस पर और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप साइक्लिक हैं, नहीं है, क्यों होते, क्यों नहीं होते। बट आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रुप। और जैसा कि नाम इसका एज द नेम सजेस्ट सेंटर, सेंटर जो है ये जेंट्रम वर्ड से बना। तो इसमें लिया गया कि सेंटर में होता कौन है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आप बोलते ना कि अरे फला व्यक्ति आज सेंटर में रहा, आज वो सेंटर में रही, ऐसा आप बोलते हैं। तो सेंटर में रही या सेंटर में रहा मैथमेटिक्स से करे कि जैसे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन ऑफ अट्रैक्शन रहा उसकी बात मैथमेटिक्स नहीं कर रही। मैथमेटिक्स करे कि सेंटर किसे कहा जाएगा, ग्रुप के सेंटर में कौन जाएगा, है ना, इसकी बात हो रही। तो आज जरूर आप ये वर्ड सीखेंगे कि जैसे आप बोलते ना कि वो तो एकदम सेंटर में थे या सेंटर में थी, मीन्स होता है कि अट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वही था। बट मैथमेटिक्स में जो सेंटर है उसका मतलब ये आपको समझा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, घर का मुखिया, मालिक किसको बनाना चाहिए, मैथमेटिक्स आपको बताती है कि घर का मालिक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो घर के प्रत्येक मेंबर का हालचाल लेता हो और हर मेंबर खुल करके अपने दिल की बात उससे कहता हो और वो भी उससे उस मैटर पे खुल करके बात करता हो। जैसे हम लोग अगर बात करें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोहन। आप फिर जो है अगर ये नाम किसी से मैच करता हो तो आप दिल पे नहीं लीजिएगा। सोहन, इनकी ये फैमिली, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। करेक्ट, ये इसी में से ABCD में से सोहन भी एक है, ऐसा नहीं कि सोहन अलग है, इसी ABCD में से एक है। अब ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं बी, कि अगर घर को बी का मुखिया बनाया जाए तो बी घर का मुखिया तब बनेगा जब बी सी से कम्यूट कर रहा हो, ये स्टार है, और सी बी से कम्यूट करे, बी ए से कम्यूट करे और ए बी से कम्यूट करे, ये स्टार, एंड बी डी से कम्यूट करे और डी बी से कम्यूट करे। यहाँ पे कम्यूट करने की बात और बी खुद से कम्यूट करे, इसकी भी बात हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है कि बी खुद से भी कम्यूट करे, ऐसा नहीं कि खुद से कम्यूट ही नहीं कर रहे हैं, कम्यूट यहाँ पे बात करने की बात चल रही है। तो घर का मुखिया वो पर्सन होना चाहिए और वही पर्सन घर को आगे लेके जाता भी है जो घर के प्रत्येक मेंबर की समस्याएं सुनता हो, उसका निराकरण करता हो और उतने ही मनोभाव से उसके प्रति लगा हो काम करने के लिए कि हम इसको दूर करेंगे, और सबका फेथ उसमें आ जाता हो। तो सेंटर कंसिस्ट ऑफ, अब जैसे सेंटर में जरूरी नहीं कि एक ही हो। लोग बोलते ना कि अरे उनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हर बच्चा मालिक है, घर का हर मेंबर मालिक है। ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पे हर व्यक्ति की बात का उतना ही वैल्यू है। कुछ फैमिली ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें कोई एक पर्सन ही अपना शासन चलाता होगा, शासन इन द सेंस हैंडल करता। बट कुछ फैमिली ऐसी मिलती होंगी आपको जिसमें हर व्यक्ति की सलाह मानी जाती है और वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती। मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपने फैमिली में होल्ड कराइए। इफ योर फैमिली कम्यूट विथ ईच अदर देन दैट इज अवेलियन। और आप कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग होना, तो धरती पे स्वर्ग वही है। आप अगर एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को निराकरण करते हो और खुद से ज़्यादा सामने वाले की परवाह करते हो।
तो जो सेंटर है हमने कहा ना सोहन, अब बी जो है सोहन की जो फैमिली है इसमें से सोहन भी है, कोई एक हो सकते हैं ये। तो बी अगर सेंटर में जाएगा तो बी सबसे कम्यूट करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो सेंटर, इसे हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, तो सेंटर ऑफ ये जो सोहन की फैमिली है इसमें पहला जो मेंबर होगा वो बी होगा। ठीक है। अब अगर देखिए ध्यान से, बी ए से कम्यूट किया, ए बी से किया, बी सी से किया, सी बी से किया, बी डी से किया, डी बी से किया, बट जरूरी नहीं है कि ए डी से कर जाए। आप देखेंगे ऐसा होता है कि सारे बच्चे माँ से बात करते हैं, बट जरूरी नहीं कि पिता से बात करते हैं उसी मनोभाव से। कम्यूट करना, हम लोग कम्यूट करने की बात कर रहे हैं, और कम्यूट करने को आप वहाँ से सोच सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, उस तरीके की बात करने की बात हो रही। एक दूसरे से फुली खुल के बात करना, परिवार में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सोहन के सेंटर में जो घर बी जाएगा, अब जो है जरूरी नहीं कि ए डी से कम्यूट करे, डी ए से करे, डी सी से कम्यूट करे, सी डी से कम्यूट करे। तो अब अगर कम्यूट नहीं किया तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए ऐसा सी हो गया कि सी बी क्या कर रहा है, सी बी इज सेम एज बी सी, सी ए इज सेम एज ए बी, ये स्टार यहाँ पे साइलेंट हम लोग कर दे रहे हैं, एंड सी डी इज सेम एज डी सी, एंड दिस सी स्टार सेम एज सी स्टार सी। खुद से भी कम्यूट करना, तो अब सेंटर में सी भी जाएगा। तो अगर ऐसे दो ही एलिमेंट रहे तो दोनों सेंटर में जाएंगे, लेकिन अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करने लगे तो सेंटर में सब जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, सेंटर जो है ग्रुप का सेंटर ग्रुप का ही एलिमेंट होगा जो वहां पे जाएगा। तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। let G be a group, then center of G, ये center of G जेंट्रम वर्ड से बना है, center of G consist of all, हम लोग लिख दें ऐसे, all those elements of G which commute with each and, ध्यान दीजिएगा, each and every elements of G, जो G के प्रत्येक एलिमेंट से, all center of G consist of all those elements of G, G के ही एलिमेंट है, which commute with each and every element of G, G के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करना चाहिए। अब इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो लिखेंगे दैट इज सेंटर ऑफ G कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज x एलिमेंट ऑफ G सच दैट x स्टार G इज G स्टार x फॉर एवरी G बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल G। आपने ऐसे लिख दिया कि इसके सेंटर में वो जाएगा जो कैपिटल G के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। अब प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा तो x खुद से भी कम्यूट करेगा, क्योंकि उसके ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से एलिमेंट खुद से कम्यूट करेगा, x स्टार x इज सेम एज x स्टार x, तो वो उसके सेंटर में जरूर रहेगा। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप देखिएगा कि अगर ऐसा हुआ कि इफ G इज अबेलियन, अगर ग्रुप अबेलियन हुआ तो आप कहते हैं ना कि दैट इज for every xy element of G, that is for every xy element of G, x star y is y star x, ये होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करने लगा, अबेलियन में तो यही होता है ना, दिस इंप्लाइज व्हाट, सेंटर ऑफ G इज होल G, पूरा ग्रुप ही उसके सेंटर में चला जाएगा।
तो अगर फैमिली ऐसी हो जिसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करें, सारे मेंबर एक दूसरे से कम्यूट करें, तो अबेलियन हो जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है, दो ही बातें होंगी, या तो ग्रुप अबेलियन होगा या फिर नॉन अबेलियन होगा। तो अगर नॉन अबेलियन हो गया तो क्लियर है कि दिस गारंटी दैट सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी। इन दैट केस दिस इंप्लाइज order of center of G is less than order of G, but center of G, this order must divide order of this G। लेकिन वो डिवाइड करेगा क्योंकि सब ग्रुप होता है। हम लोग एक क्लास सब ग्रुप पे भी लेंगे कि सब ग्रुप किसे कहते हैं, व्हाट इज सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, और कब सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि सेंटर क्या होता है। तो अगर अबेलियन है तो सेंटर जी के ही बराबर होगा। उस केस में जो अगर बराबर हो गया तो जो इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन नॉन अबेलियन है तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी, क्योंकि नॉन अबेलियन के केस में ऐसा तो एलिमेंट रह ही जाएगा ना जो कम्यूट न कर रहा हो, सबसे कोई ना कोई एक मिल जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी मीन्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, बट ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी सिंस, ऐसा क्यों होगा, सिंस सेंटर ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। सिंस आप लिख सकते हैं कि सिंस सेंटर ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, दिस जी। और ये केवल सब ग्रुप ही नहीं है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसे भी आप देखेंगे, इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता। और चूंकि नॉर्मल होता है इसीलिए हम लोग कोशेंट ग्रुप की भी बात करते हैं, फैक्टर ग्रुप की भी बात करते हैं। और इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ZG थ्योरम करके, कि G अपॉन सेंटर ऑफ G, एक थ्योरम बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी आपके पास। तो सेंटर ऑफ G अगर अबेलियन है तो पूरा ग्रुप के बराबर होगा, लेकिन अगर अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, तो फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ G का ऑर्डर G के ऑर्डर से कम होगा। लेकिन एक शर्त ये होगी कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, तो उसका डिवाइजर ही होगा। क्लियर रहिएगा इस चीज पे। अब हम लोग फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप लीजिएगा, लेट G इज Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। तो अगर G इज Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4, तो आपने लिखा ना, अब जैसे इसके सेंटर की बात की जाए कि Z4 के सेंटर में कौन जाएगा, हमने लिखा 0 जाएगा। अब चूंकि इसका जो मेंबर है 0 1 2 3, ये इतने मेंबर आप देख सकते हैं। 0 + 1 इज सेम एज 1 + 0, 0 + 2 इज सेम एज 2 + 0, 0 + 3 इज सेम एज 3 + 0। ये एडिशन मॉडुलो 4 आप यहाँ पे लगा देंगे, दिस इज 4 4 एंड दिस 0 + 0 इज सेम एज 0 + 0 एंड दिस इज एडिशन मॉडुलो 4। तो चूंकि 0 जो है सबसे कम्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं कि 0 को आप उस पर कोई दया कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपकी वजह से जा रहा है, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपने घर का मुखिया बन रहा है तो किसी की दया भाव से नहीं बन रहा, वो उसके अंदर वो क्वालिटी हो रही होगी कि वो कम्यूट करेगा। अदरवाइज तो हुआ कि आप डिक्टेटरशिप में आ गए, नहीं हम ही मालिक बन जाएंगे। मैथमेटिक्स कहते हैं ऐसा नहीं है, मालिक वो होता है जो सबसे कम्यूट कर रहा है, सेंटर में वो जाएगा जो सबसे कम्यूट कर रहा है ना। आप देखिए, अब जो है दूसरा एलिमेंट लीजिए 1, तो जैसे दूसरा एलिमेंट लेंगे आप 1, देखिए 0 + 1 1 + 0, ये आप 4 4 लगाते रहिए। 1 + 1 इज 1 + 1, 2 + 1 3 आएगा, सेम एज 1 + 2 4 एंड 3 + 1 4 इज सेम एज 1 + 3 दिस 4। तो यहाँ से भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो बराबर तो हो रहा है ना, आए चाहे ना। तो इसका मतलब 1 भी इसके सेंटर में जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें अगले एलिमेंट की, अगला एलिमेंट लिया जाए दिस 2 + 0 4 इज 0 + 2 4 एंड 2 + 1 4 इज 1 + 2 4 एंड 2 + 2 4
is same as 2 plus 2 4 and this 2 plus 3 addition modulo 4 is same as 3 plus 2 addition modulo 4। इसका मतलब सेंटर में 2 भी गया, सिमिलरली सेंटर में 3 भी जाएगा। तो इट्स सेंटर कंसिस्ट ऑफ this whole Z4, this is Z4 and since Z4 is cyclic and every cyclic group is abelian, this is why अगर ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन है तो सेंटर में सब जाएंगे, इसीलिए सब के सब चले गए इसके सेंटर में। तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ दिस जेड, ऑफ सेंटर ऑफ दिस जेड आप पाएंगे पूरा जेड, सेंटर ऑफ दिस आर is whole R, center of this Q is whole Q, center of this C is whole C। क्योंकि एडिशन की रिस्पेक्ट में ये सभी ग्रुप अबेलियन हो रहा है, और अगर ग्रुप अबेलियन हो रहा है तो उसके सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे से, और जब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब सेंटर में सब जाएंगे। तो हमेशा मैथमेटिक्स केवल पढ़ना इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम पास करना है, हाई पेड सैलरी जैसे आप नौकरी पा जाए, आप इसको अपने घर में यूज करिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास सब कुछ होगा लेकिन तब तक आपका बहुत कुछ बिखर चुका होगा, जिसको अब आप पैसों से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अबेलियन प्रॉपर्टी को आप यूज करिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करिए आप, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल लीजिएगा। लेट दिस इज G इज S3, और S3 के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि व्हाट इज S3, व्हाई इट इज सिमेट्रिक ग्रुप एंड व्हाट इज द परमुटेशन ग्रुप, यू कैन गो फॉर सिमेट्रिक ग्रुप। ISM वाराणसी के चैनल पे एक पड़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं कि S3 के एलिमेंट कैसे लिखे गए। और S3 इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्शंस, permutation is bijection from a set having 3 element to itself। 3 एलिमेंट, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उस सेट से उसी सेट पे जितने बाइजेक्टिव मैप मिलते हैं उनकी संख्या 6 होती है, और 6 को आप फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। इसीलिए S3 का जो ऑर्डर है फैक्टोरियल 3 होता है। बट हम लोग आप सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिटी 1 2 3। अगर ये जैसे लिखा जाए, जब तक आप फील नहीं करेंगे ना मैथमेटिक्स में मजा नहीं आता। बड़ी अच्छी बात कही कि what you are getting about is what you are feeling about, not what you are thinking about। तो जैसे जब ये निकल के आया कि S3 का एलिमेंट लिखा गया कि 1 2 3, और आपके लिए एक नंबर है, जो अगर S3 को नहीं जान रहा होगा, मान लीजिए कोई दूसरे स्ट्रीम का स्टूडेंट है, तो उसके लिए S3 मतलब E बनाना है और लिखना है एक ब्रैकेट में 1 2 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 1 3 2, दिस इज 1 3 2 1 2 1 3 और 2 3। उस बच्चे के लिए तो ये लग रहा है कि आप नंबर उठा के 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3 लिख रहे हैं। बट इफ यू आर फीलिंग मैथमेटिक्स, you can see the beauty of this element 1 2 3। this 1 2 3 is rotation of this equilateral triangle, by an angle of 120 degree। if you rotate this equilateral triangle around this center by 120 degree, A goes to B, means 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, this is your element। तो अगर आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि S3 में जो एलिमेंट 1 2 3 है, दैट इज नॉट लाइक 1 2 3 इन अ ब्रैकेट, इट्स रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय 120 डिग्री। और जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यस, मैथमेटिक्स में दम है ना। अब 1 3 2, अब जैसे 1 3 2 हुआ तो उस केस में क्या होता है, ये आप सीधे देखेंगे इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, दिस इज 2C3। तो अब एक साइड 120 डिग्री है तो दोनों को मिलाएंगे तो ये 240 हो जाएगा। तो जैसे 240 का रोटेशन होगा तो A सीधे C पे चला आएगा, और A सीधे C पे आया मीन्स 1 सीधे 3 पे गया, और इसके बाद B क्या होगा, सीधे 2 1 पे आएगा। तो ये 2 जो है 1 पे भागता, और ये आप देखिएगा B गोज टू A
एंड A goes to C एंड C goes to B, 3 2 पे जाता, तो 1 3 पे गया, 3 2 पे गया और 2 वापस 1 पे आया। तो जो 1 3 2 है S3 का, दिस इज नॉट लाइक नंबर इन अ ब्रैकेट 1 3 2, इट्स रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय 240 डिग्री। And what you are writing here, identity. Identity is rotation of equilateral triangle by 360 degree. ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को अगर आप 360 एंगल से घुमा देंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। आइडेंटिटी मीन्स मैं जैसा दिख रहा हूँ, मैं जैसा दिख रहा हूँ मुझे आप 360 डिग्री से घुमाइए। जब मैं 360 डिग्री से पूरा घूम के आऊँगा, ये एक राउंड जब लूँगा तो फिर मैं ऐसे ही दिखने लगूँगा, एलिमेंट फिक्स होता चला जाएगा। तो ये कहा जाता है अगर किसी को घुमाइए तो 360 के पहले मत छोड़िएगा, नहीं तो आइडेंटिटी उसको नहीं मिलेगी। आइडेंटिटी चाहिए, है ना। तो आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 3 एलिमेंट है, दिस इज 2 3। तो ये इसके एलिमेंट है। जब इसको आप महसूस करेंगे तब आपको बड़ा ही मजा आएगा और आप देख पाएंगे। बट हम लोग इसके सेंटर की बात कर रहे थे, तो यू कैन सी हियर कि व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ दिस सेंटर ऑफ S3। सेंटर जो है कभी खाली नहीं रहता, कभी नहीं रहेगा। सेंटर इज नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी कहा कि सेंटर में कोई जाए चाहे ना जाए हम जरूर जाएंगे। आइडेंटिटी और सेंटर में आइडेंटिटी जाती क्योंकि आइडेंटिटी सबसे कम्यूट करेगी, और इसलिए क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है ग्रुप में, और क्लोजर आप आइडेंटिटी के साथ यूज कर देंगे तो मिल ही जाएगा। आइडेंटिटी स्टार ए इज ए स्टार आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्टार बी इज बी स्टार आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्टार सी इज सी स्टार आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्टार डी इज डी स्टार आइडेंटिटी, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैपिटल जी। तो सेंटर में आइडेंटिटी तो जाएगा ही जाएगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि सेंटर में 1 2 3 जाएगा कि नहीं। आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 अगर सेंटर में जाएगा, ये तो सारे रोटेशन वाले एलिमेंट हैं, इससे मल्टीप्लाई मत करिए, एक दूसरे के इनवर्स हैं। जो एक दूसरे के इनवर्स हैं वो तो कम्यूट करेंगे ही करेंगे। तो जो एक दूसरे के इनवर्स हैं उनसे आप प्रोडक्ट नहीं लीजिए, उनसे कम्यूट नहीं कराइए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देंगे एग्जाम में आपका। आप जाइए इसके पास 1 2 के पास, तो दिस 1 2, अब इसमें 3 साइलेंट है। आप अगर एरे फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 1 2 2 3 3 1, और ये जाएगा 1 goes to 2 2 goes to 1 3 goes to 3, 1 goes to 2 2 goes to 3 आ जाएगा 1 goes to 3, 2 goes to 1 1 goes to 2 2 goes to 2, ध्यान से देखिएगा। 3 goes to 3 3 goes to 1 3 goes to 1, ये एलिमेंट फिक्स है, मिल गया आपको 1 3। तो यहां से 1 3 आ गया, मीन्स 1 2 3 1 2 इज 1 3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, आप ऐसे देखिएगा इसको कि अगर ये ले लिया गया कि 1 दिस 1 2 3 1 2 इज 1 3, नाउ 1 2 1 2 3, देखिए 1 goes to 2 2 goes to 1, तो 1 goes to 1 इसमें आ जाएगा 2 3। आप मल्टीप्लाई करेगा उसी तरीके से, मीन्स 1 goes to 2 2 goes to 1, लिखेंगे 1 2 2 1 3 3, 3 जो फिक्स है उसको 3 3 लिखना, 1 2 2 3 3 1, 1 goes to 2 2 goes to 1 फिक्स हुआ ना, 1 goes to 2 2 goes to 1, तो 1 goes to 1 फिक्स हो गया, 2 goes to 3 3 goes to 3 2 3 एंड 3 goes to 1 1 goes to 2 3 2, तो ये 2 3 आया। तो क्लियर है कि 1 3 इज नॉट इक्वल टू 2 3। तो आप ये कह रहे हैं कि अब सेंटर में न तो ये जाएगा नहीं ये जाएगा, दो एलिमेंट को आपने बाहर कर दिया। सिमिलरली सेंटर ऑफ S3 मीन्स 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ S3, 1 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ S3। अगर 1 2 3 नहीं गया तो क्लियरली 1 3 2 भी नहीं जाएगा इसके सेंटर में। अगर 1 2 क्यों नहीं जाएगा, आप देखिएगा सेंटर हम लोग पढ़ेंगे, आप इनवर्स को नहीं भेज सकते ये, सिंस सेंटर ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ
ऑफ G. तो if A does not belongs to center of G, this guarantee that A inverse does not belongs to center of G. क्योंकि सेंटर ऑफ G क्या है? सब ग्रुप है। तो अगर सेंटर ऑफ G सब ग्रुप है ग्रुप का, तो सब ग्रुप मीन्स व्हाट? ग्रुप। वो भी तो खुद में ग्रुप बनाएगा ना। तो ग्रुप बनाएगा तो अगर उसमें A है तो उसका A इनवर्स जाएगा। तो अगर A नहीं गया तो मीन्स A इनवर्स नहीं जाएगा, अदरवाइज सब ग्रुप की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, क्लोजर इनवर्स ही फेल हो जाएगा। तो अगर सेंटर में A नहीं गया तो इसका इनवर्स भी नहीं जाएगा, और ये इस बात की गारंटी कर देगा, ये दिस गारंटी दैट 132 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ S3। ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इट्स समथिंग इंपॉर्टेंट कि अगर A सेंटर में नहीं गया तो उसका इनवर्स भी सेंटर में कदापि नहीं जाएगा। कितने वफादार होते हैं एक दूसरे के प्रति कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बट इन जनरल लाइफ में क्या होता है, तुम जाओ चाहे मत जाओ हम तो जरूर जाएंगे, इनवर्स टू ईच अदर, है ना। तो इफ 1 2 3 डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ S3, 1 3 2 डज नॉट बिलोंग टू, गारंटी करेगा। 1 2 नहीं गया, अब 1 2 नहीं गया, सिमिलरली आप देखेंगे 2 3, चूंकि ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, 2 3 भी इसके सेंटर में नहीं जाएगा, और 1 3 भी इसके सेंटर में नहीं जाएगा। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि 3 आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसके सेंटर में पहले जा चुकी थी। सेंटर ऑफ S3 कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब अगर आप 1 2 को भेजेंगे और 1 2 को भेज दिया, जैसे आपने एक मल्टीप्लाई किया कि 1 2 नहीं गया, हमने कहा 1 3 और 2 3 को भेज देते हैं, बाकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना, क्लोजर फेल हो जाएगा, क्लोजर फेल्स, क्योंकि ऑड इवन आ जाएगा। तो जब दो ऑड परमुटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा, और इवन आने का मतलब क्या हुआ, इसमें तो आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी इवन है नहीं, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, मीन्स दिस इज नॉट अ सब ग्रुप। तो S3 के सेंटर में S3 के केवल और केवल आइडेंटिटी जाएगा। बट ये भी है कि सेंटर कभी एम्प्टी नहीं होता। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ K4 अबेलियन है, K4, सेंटर ऑफ Q8 मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा -1 and 1, सेंटर ऑफ D2N, हम लोग इस पे बात करेंगे, दिस इज 1 and 2 चीजें होंगी कि इसके सेंटर में 1 होगा व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ, और सेंटर में 2 एलिमेंट होंगे x1 x पावर n बाई 2 व्हेन n इज इवन। तो इसका सेंटर आप देख सकते हैं, मीन्स D 2 into 3, सेंटर ऑफ दिस इज व्हाट, 3 इज ऑड तो 1 होगा। सेंटर ऑफ D 2 into 4, 4 क्या है, इवन है, तो सेंटर में 1 होगा, और x पावर n का मान यहाँ 4 है, तो 4 by 2 मीन्स 1 and x2। तो ये सारा सेंटर है। सिमिलरली कैलकुलेट, ये आपका होमवर्क है, हॉस्टल वर्क, होमवर्क, जहाँ भी आप रहते हो, सेंटर ऑफ दिस आप ले सकते हैं Z2 प्लस Z3, सेंटर ऑफ A3, सेंटर ऑफ, आप थोड़ा कैलकुलेट करिएगा, GL2 ओवर R, ये GL2 ओवर R जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2x2 का है, सेंटर ऑफ K4 प्लस A4, इसका सेंटर क्या होगा। तो हम लोग कल की क्लास में इसके भी सेंटर के बारे में बात करेंगे, और फिर अब हम लोग सब ग्रुप की भी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे। आप जुड़े रहिए हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने मित्रों को आप भेजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनको जोड़िए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।